एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 द 60% लेंथ ऑफ अ रोड इज़ 75 किलोमीटर। यानी 60% लेंथ जो है वो कितनी है, 60% में कितनी लेंथ है, 75 किलोमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ यानी अब 100% टोटल लेंथ थी, उसमें से 60% दे दिया है, बाकी हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले हमें जो 1% 60% उन्होंने दी है और हमने 100% फाइंड करनी है, उसके लिए हमें पहले 1% लेंथ पता होनी चाहिए कि 1% कितनी होगी। जिस तरह आपके पास अगर डेली लाइफ से एक एग्जांपल लें तो आपको 2 कैंडीज़ की प्राइस बता दी है 10 रुपीज़ और आपने 7 कैंडीज़ की फाइंड करनी है। तो 7 कैंडीज़ की फाइंड करने के लिए पहले आपको 1 कैंडी की प्राइस पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको एक की पता होगी तो आप वो एक की हेल्प से आप बाकी जितनी मर्ज़ी आपकी बाकी आप जितनी मर्ज़ी की आप फाइंड करना चाहें प्राइस फाइंड कर सकते हैं। आपने एक कैंडी की कीमत कैसे निकालनी है, आपको जो 2 की बताई है ना 10, आपने उस 10 को 2 से डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ कैंडीज़ से। तो आपके पास ये 1 कैंडी की कीमत आ जाएगी 2 5 ज़ा 10। अब 1 की आ गई है तो आप 7 की निकाल सकते हैं, आप चाहे 10 की निकालें। आपके पास 1 की प्राइस आ गई है 5 रुपीज़, तो 5 7 कैंडीज़ की अपन निकालनी है तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपको 12 कैंडीज़ की प्राइस चाहिए तो फिर आप 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अगर 7 की चाहिए थी तो 5 7 ज़ा 35, यानी 35 रुपीज़ की 7 कैंडीज़ आएंगी। 2 कैंडीज़ जो थी वो 10 की थी, एक कैंडी जो है वो 5 की है और 7 कैंडीज़ कितने की आएंगी, 35 की। इसी तरह हम पहले 1% इसमें से निकालेंगे कि 1% में कितना होगा। 1% में कितना होगा, 75 डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ पे आपने 75 को 60 से डिवाइड किया था। अब टोटल लेंथ आप फाइंड करेंगे, इसको हम प्रॉपर डिवाइड नहीं करें, पॉइंट्स में आंसर आएगा, हम इस फ्रैक्शन को ऐसे ही एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम नेक्स्ट जो उन्होंने कहा है नेक्स्ट कि टोटल लेंथ ऑफ रोड फाइंड करें। टोटल लेंथ ऑफ रोड का मतलब 1% आपने निकाल ली है, ये आपकी 1% है, आप 100% आप निकाल सकते हैं। तो 100 मतलब टोटल जो होगी वो 100% में से होगी और वो कितनी होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें 75/60 1% वाली थी, वो हमने यहाँ लिखनी है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि हमें 100% चाहिए लेंथ, टोटल लेंथ चाहिए। तो ये आप डिवाइड करें, इसके 0 0 से काट दें और ये इनकी आपस में कैंसिलेशन होगी तो बाकी टोटल हमारे पास ऊपर जो बचेगा वो 125 यहाँ पे बचेगा। 125 आंसर लिखें, ये इनको मल्टीप्लाई करने से 125 आएगा कैंसलेशन के बाद। सो दिस इज़ अवर आंसर।